हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट कैसे, कब और कहाँ। इससे पहले क्लास 7 की हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे पार्ट चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट कैसे, कब और कहाँ, इस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारा तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब इतिहास में जो ये तारीखें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं उसका अध्ययन करेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। मतलब एक ऐसा वक्त था जब इतिहासकार क्या करते थे, तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। मतलब इतिहासकारों में क्या होता था कि किस राजा की किस टाइम पर किस तारीख में ताजपोशी हुई, किस राजा का कौन से टाइम में उन्होंने युद्ध करा, तो इन बातों को लेकर इतिहासकारों में गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। मतलब आम समझ ये थी कि इतिहास जो है वह तारीखों का पर्याय है। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखों को रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? ये जो धारणा है इतिहास के बारे में सही है नहीं, इसका हम अध्ययन करेंगे आगे। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इतिहास क्या होता है? अलग अलग समय पर आने वाले जो बदलाव है उन्हीं को क्या कहा जाता है? इतिहास। वही आगे चलकर इतिहास बन जाते हैं। मतलब आज कोई घटना घटती है तो आने वाले अगले 15-20 सालों के बाद वे क्या बन जाएगी? इतिहास बन जाती है। अगर मुख्य घटनाएं जो प्रमुख बदलाव आते हैं, इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। मतलब आज के टाइम की रेल देखो और अतीत की रेल क्या थी? कोयले से चलती थी, कोयले से। और आज क्या है? बिजली से चलती है। ट्रेन आने लगी हैं जो काफ़ी फास्ट चलती हैं। तो उस टाइम में और इस टाइम में बदलाव जो होता है उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। मतलब समय, अतीत जो बीत चुका है और वर्तमान जो चल रहा है, उनका जब हम तुलना करते हैं तो हम समय की बात करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। मतलब पहले ऐसा था, अतीत में, और बाद में ऐसा हो गया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। परंतु ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ हमें दिख रही है वो अतीत में कुछ अलग प्रकार की होती है और वर्तमान में उसका रूप अलग हो जाता है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको सड़क किनारे चाय पीता दिखा तो आप इस बात को भी अचंभित हो सकते हैं कि आखिर चाय पीने का जो ये चलन है वह कब से शुरू हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे करते थे, वे एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार जाते थे, अपने सामान को कैसे ढोया करते थे। तो आदि सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। ये जो चित्र है आपकी स्क्रीन पर, इसमें है ब्राह्मण जो है ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये चित्र जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका यह है कि जो ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक है ब्रिटानिया, ये जो बीच में लेडी खड़ी हुई है यह है ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया। तो इसको ब्राह्मण, भारतीय ब्राह्मण जो है वो इसको क्या दे रहे हैं? अपने पवित्र ग्रंथ सौंप रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि वो ब्रिटिश सत्ता से ये आशा करते हैं, ब्रिटानिया से, कि वह भारतीय संस्कृति की रक्षा करें और उसका आने के लिए ये आग्रह कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया एक चित्र है। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं।
समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो लंबे समय तक चलती रही हो तो उसके लिए एक निश्चित तारीख आप नहीं दे सकते, वो गलत हो जाएगा। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। मतलब जैसा आपने पूछा कि चाय पीने का चलन कब से शुरू हुआ, तो इसमें हम एक निश्चित तारीख नहीं दे सकते कि चाय पीने का चलन इस तारीख से शुरू हुआ, क्योंकि ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। धीरे धीरे इसका चलन शुरू होता गया। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा जिन लोगों ने चाय पीना शुरू किया। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। ऐसी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनके लिए कोई भी एक निश्चित या स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। मतलब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो कब स्थापित हुआ, तो इसके लिए आप एक निश्चित तिथि नहीं दे सकते, क्योंकि एक सिलसिलेवार हुआ। जैसे पहले ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने व्यापार करा, उसके बाद कुछ उन्होंने गांव की ज़मींदारी की पट्टेदारी ले ली, थोड़े से शहरों अपने किलेबंदी करने लगे जो उन्होंने ज़मीन खरीदी। धीरे धीरे ही उन्होंने अपना शासन स्थापित करा, इसलिए उनके शासन की भी आप एक निश्चित तारीख नहीं दे सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं होता, क्योंकि एक सिलसिलेवार क्रिया होती है, गतिविधि होती है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हमें सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए हों। मतलब तिथि हटाकर अवधि, जैसे 16वीं शताब्दी, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो है इस शताब्दी में आए, राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू हुए, तो हम एक अवधि बता सकते हैं, बल्कि तिथि नहीं बता सकते। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? अगर हम तिथि नहीं बता सकते तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। मतलब एक ऐसा भी समय था कि इतिहास किस चीज़ को माना जाता था? युद्ध और जो बड़ी घटनाएं हो रही हों उनको इतिहास मान लिया जाता था कि ये इतिहास है। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहास युद्ध जो उस टाइम में होता था एक राजा और दूसरे राजा के बीच में होता था, या फिर एक राजा और आक्रमणकारी के बीच में होता था। तो ये इतिहास क्या होता था? राजा और महाराजाओं के नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा की ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कब और कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस प्रकार इतिहासकार क्या राजा के बारे में ही इतिहास लिखते जाते थे। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जन्म किस दिन हुआ, तो आप एक निश्चित तिथि बता सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म जो है एक निश्चित दिन हुआ, ना कि वो अवधि में हुआ। कई दिनों की प्रक्रिया तो नहीं होती जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो 24 घंटे के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। इसलिए ही आपका जन्म जो है, जैसे मान लो 4 जून को हुआ, तो आप बता सकते हैं कि मेरा जन्म 4 जून को हुआ। इसी प्रकार जब राजा गद्दी पर बैठा तो एक दिन की प्रक्रिया हो गई कि 12 जून 1857 या कुछ भी ले लो आप, एग्जाम्पल है, आप रियल में मत मानना, कि 12 जून 1764 को वह राजा गद्दी पर बैठा। वो एक निश्चित तिथि हो गई और आप उसको उसमें ही उस इतिहास में क्या होता है, तारीखों का महत्व बढ़ जाता है। परंतु अगर हम आपसे पूछें कि ब्रिटिश भारत कब आए, तो आप एक निश्चित तिथि नहीं दे सकते, बल्कि आप बताएंगे कि इस प्रकार से ब्रिटिशों ने भारत आना शुरू किया। पहले ब्रिटिश ने शुरू करा, वह आ नहीं पाए, आधे रास्ते से लौट गए, ऐसा हुआ उनके साथ समुद्र में तूफान आया। तो आप इस प्रकार ये एक अवधि बता सकते हैं कि इस अवधि में उन्होंने आना शुरू करा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं।
अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। मतलब भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकार हुए, उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें क्या हुआ, उन्होंने प्रत्येक गवर्नर जनरल के शासनकाल को महत्वपूर्ण माना और प्रथम गवर्नर जनरल के शासनकाल वॉरेन हेस्टिंग थे। उनके शासन से लेकर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के समय ये इतिहास उनका खत्म हुआ। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब क्या थे, गवर्नर जनरल हुए। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। मतलब जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखा उसमें क्या था, ब्रिटिश और जो ब्रिटिश गवर्नर थे उन जनरलों का ही इतिहास, उनके बारे में ही लिखा रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब ऐसा इतिहास है ये जिसके बारे में बस वायसराय या जो गवर्नर जनरल है उसका ही जीवन महत्वपूर्ण है, उसके जीवन के बाहर कुछ महत्वपूर्ण ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसे यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।